बाद। आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संजय गहलोत जी, देखा जाए तो इस शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो सफाई कर्मचारी तबका है, कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं और कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब वो रोते हुए आते हैं आयोग के अंदर, लेकिन आयोग से बाहर जाते हैं, हमने कई बार देखा कि उनके चेहरे पे हंसी होती है, चेहरा खिलखिलाता होता है। क्या आयोग उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहा है जो हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा और लोगों के सारे हमारे जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं वो सुन भी रहे हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ चेयरमैन बनने से पहले मैं खुद सफाई कर्मचारी रहा हूँ और तकरीबन 23-24 साल मैंने काम किया है सफाई कर्मचारी के पद पर। तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, और क्या ग्रीवेंसीज उनकी, वो सारी की सारी मुझे पता है। इसलिए मुझे और आसानी होती है काम करने के लिए। और यही मुख्य कारण है कि लोग जब भी अपनी ग्रीवेंस लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी शिकायत होती है उनकी, उसको कैसे करना है और कौन से हमारे अधिकारी हैं जो उसको कर सकते हैं ठीक तरीके से, तो इसलिए काम होता है। इसलिए उनका कारण है कि जो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, यही उनका मुख्य कारण है। और अभी हमारे पास दशहरे का त्यौहार तो गया, ये दिवाली आने वाली है। सबको आश्वस्त किया जाता है जो जो भी हमारी समस्याएं हैं, जैसे मुख्य समस्या जो लोग परमानेंट नहीं हो पा रहे हमारे, उनका सबको पता होगा। हमने कमिश्नर से कह के जो सन 2000 तक लगे हुए हैं, लेफ्ट आउट के साथ साथ 2000 तक जो लगे हुए हैं, उन सबको पक्का करने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है। जैसे पूर्व दिल्ली की अगर बात करें, सारा साउथ या सारा नॉर्थ की, वहां नॉट इवन अ सिंगल वन, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया अभी तक। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने लास्ट टाइम में अपने जो ट्रेड यूनियन लीडर से सबसे अपील भी करनी चाहिए थी, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अब देखिए, we are living in a democratic country and every person has to right to make their to raise their voice। वो सब कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसमें तो हमारा लैक ऑफ उनका नजर आता है मुझे कि सही तरह से काम नहीं हो पा रहा है। अन्यथा इतने सालों से काम नहीं हो पाता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दिवाली तक चाहिए कि हम सब इकट्ठा होकर मिलजुल के काम करें, तो उन कर्मचारी चूल्हा जल सकेगा जो पिछले 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी सब तमाम हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी बहनें आज उपस्थित हुई हैं, सारे नौजवान साथी भी हैं यहाँ। इनकी एक मुख्य समस्या है, ये यहाँ के विभिन्न स्कूलों में, साउथ दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में तकरीबन 1700 कर्मचारी संख्या में जो स्कूलों में काम करते हैं। यहाँ जो ओरियन नामी कंपनी है, उन्होंने नाना प्रकार से तंग कर रखा है इन्हें। कभी हटा देते हैं, कभी लगा लेते हैं, और लगने के एवज में पैसे भी मांगे जाते हैं। किसी का ईपीएफ पूरा नहीं है या किसी और की समस्या है, किसी के डेट ऑफ बर्थ गलत कर रखे जानबूझ के, बहुत परेशान है। और देखिए समय पर तनख्वाह भी नहीं हो पाती। किसी के प्रतिनिधि भी हैं, सफाई कर्मचारी आयोग में लाएंगे और सफाई कर्मचारी आयोग। पेपरों में सुर्खियां बनी, आपके यहाँ से एक नोटिस जारी हुआ कि जो पिछले 25 साल से सफाई कर्मचारी जो नियमित नहीं हो पाए थे, आपके अथक प्रयास से वो नियमित हो पाए, उसके विषय में अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हमने जब कमिश्नर से मीटिंग ली थी, उसमें पूरी दिल्ली की हमने बात रखी थी कि लोगों को पक्का किया जाना चाहिए। और 21 जुलाई को ये फैसला भी हुआ था कमिश्नर के सामने कि तीनों एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी उन सबको पक्का कर देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं राजनीति मुझे नजर आई जी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री वी.के. सक्सेना साहब को उन्होंने बुलवा लिया और उनके हाथ से दिखावटी तौर पर कुछ लेटर तो बंटवा दिए गए वहां पे, और सफाई कर्मचारी आयोग को जिनके माध्यम से काम हो पा रहा था उनको इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये खामी है। अगर हमें वहां बुलाया जाता तो हम कह सकते थे, क्या केवल सिर्फ 200 कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट में? और भी तो कर्मचारी हैं। साउथ दिल्ली का कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, पूर्व दिल्ली के बहुत सारे हमारे लोग रह रहे हैं, और केवल 200 लोग थोड़ी हैं, ये 2000 की संख्या में। तो कम से कम जो सन 2000 तक है उनको अभी तक पक्का हो जाना चाहिए था, और जो अगला पैनल हमारा 2003 तक चलेगा वो भी शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति भी चलती रहती है इसमें। तमाम दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताएं, आपकी जानकारी में भी होगा, यूनियन के लोग जो है आए दिन जो है एमसीडी ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं। और ऐसा भी सुना गया है कि हल्ला बोल रैली भी उन्होंने करने का एक इरादा किया हुआ है कि भाई जो लोग पक्का नहीं हुए हैं। लेकिन आपका जो अथक प्रयास है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। तो ऐसे कर्मचारी जो उनसे प्रतापित हैं या उनको बरगलाया जा रहा है, उन कर्मचारियों को, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? ये कहीं ना कहीं विडम्बना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी यूनियंस, बहुत सारी यूनियंस ये संगठन में लोग काम भी कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं जो पिछले 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत सारे संगठन अब नए भी बने हैं, बहुत सारा कुछ काम हो रहा है। अब इस बारे में तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, अपने जो सफाई कर्मचारी सबको ये आश्वस्त जरूर करना चाहूंगा, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग
जो आप सबकी सबसे बड़ी एक संस्था है, यहाँ सबके काम हो सकते हैं। हम कभी भी कमिश्नर से मिलवा सकते हैं, कमिश्नर को यहाँ बुलवा के आपकी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा इस मामले में तो कि हम सबको इकट्ठा होकर मिलजुल के ही काम करना चाहिए। एक संवैधानिक ताकत भी काम करे और सड़क पर जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबकी जो ताकत एक साथ हो जाएगी तो ये अच्छा काम हो पाएगा। आयोग के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी हैं, सीवर में जिनकी मौत हुई है, उनका भी आपने जो है पैरवी करके उनकी लड़ाई लड़ी है और कहीं ना कहीं एक सहायता राशि भी उनको उपलब्ध कराई है। कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा थे उनके लिए भी आपने कहीं ना कहीं एक सहायता राशि जो है उपलब्ध कराई है। अभी जितने लोग ऐसे बचे हुए हैं, क्या उनके लिए भी अभी अर्थक प्रयास चल रहा है? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो कोरोना काल में हमारे ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनमें से अभी तक केवल 300 हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनको चेक मिल पाया है। अभी पिछले हफ्ते तकरीबन 28 सफाई कर्मचारी ऐसे रहे हैं या दूसरे महकमे में काम करते रहे, लेकिन उनमें सफाई कर्मचारी 1-2 ही हैं। इस बारे में हमने सीएम साहब को चिट्ठी भी लिखी है दोबारा से कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो बिल्कुल निचले पायदान पे, प्रायोरिटी पे सबसे पहले उनको देना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे से उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं से सांत्वना राशि मिलेगी तो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। उनके जो दुख है उनका, उस पर मरहम लगाया जा सकता है एक बार को। और जहां तक दूसरी जो बात है आपने बताई अभी कोरोना काल की, तो हमने बात बताई है, इसके साथ साथ जो सीवर वाले मामले हैं, इतना अंकुश लगाने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं परसों फिर एक डेथ का मामला आया। उससे पहले 9 सितंबर को 2 कर्मचारी एक्सपायर हुए हमारे। तो अब इसमें जो कोशिश की जाती है, उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और ऐसे दोबारा से रिपीट ना हो मामले, उसके लिए बहुत भरसक प्रयास किया जा रहा है इसके अंदर। बल्कि लास्ट टाइम तो मैं कहने में मजबूर हुआ था और मैं अब भी कहना चाहता हूं कि जो ऐसे संबंधित ठेकेदार हैं जो केवल 300 रुपए 400 रुपए के लालच में हमारे कर्मचारी को वहां मौत के कुएं में धकेल देते हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लगना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और हमारा यही प्रयास है। और एक बात मैं और बताना चाह रहा हूं, मैंने यहां बैठकर यह भी देखा है, चाहे वो एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, दूसरे जो महकमे हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे सफाई कर्मचारी। जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं वे लोग प्रताड़ित हैं। और हमने ऐसे भी प्रयास करना चाहा है कि अब हमारा मिशन यही रहने वाला है कि दिल्ली से इस कुप्रथा को, जो सफाई कर्मचारी ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनको जड़ से समाप्त करना है, इस ठेकेदारी प्रथा को, ताकि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी सरकारी काम न कह सके अपने आप को और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अच्छा, देखा जाए सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हुआ करती थी दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब नाराज दिखाई देती हैं, खत्म हुई दिखाई देती हैं। उनको वर्दी नहीं मिलती, उनको गर्म कपड़ा नहीं मिलता, उनको जूते नहीं मिलते, उनको ग्लव्स नहीं मिलते, और सर्दी जब शीतकालीन होता है तो गर्म कपड़े भी मिला करते थे। क्या आयोग कहीं ना कहीं उस विषय पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जैसे मैंने बताया कि 25 साल तो मैंने भी काम किया है, लेकिन अपने कार्यकाल में मैंने भी एक बार भी वो वर्दी नहीं देखी, ना ही पहनी एक बार भी। जब मिली ही नहीं हमें वर्दी, कभी हमें बहकाया गया कि आपको पैसे मिल जाएंगे जी वर्दी के, कभी कहा गया सिलाई के पैसे मिल जाएंगे, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ जब ज्यादा दबाव बनता था कमिश्नर के ऊपर तो हमें ले जाकर उन्होंने दिखा दिया वहां पे कि देखो आपको ये कपड़ा मिलने वाला है, अब इस तरह की वर्दी मिलेगी। लेकिन वो सारा का सारा ढाक के 3 पात वाली बात कहानी सिद्ध हुई। आज तक कर्मचारी को ना तो ये मिल पाया है, और देखिए अब दिवाली आने वाले 3 साल का लगातार बोनस इनका पेंडिंग है। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी कर्मचारी को बोनस देना चाहिए 3 साल का, साथ में जो पक्के होने वाले उनको पक्का करना चाहिए, और जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन भुगतान करना चाहिए। तब जाके कह सकेंगे हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और एक आजाद देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अदरवाइज तो वही गुलामी के जंजीरों में झगड़े में अभी तक भी। सर, अभी देखा गया है कि जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं उनसे 50-50 हज़ार रुपए लेके 60-60 हज़ार रुपए लेके जो पहले काम कर रहे थे उन्हीं को लगाया जा रहा है और नए सिरे से वो भर्ती दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है इस बातों में, क्योंकि होता क्या है, सपोज करें किसी ठेकेदार को किसी अस्पताल में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद किसी और कंपनी को ठेका मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि जो पुराने काम कर रहे हैं वहां पे कर्मचारी, उन सबको हटा दिया जाता है और अपनी स्वीट बिल से, अपनी स्वेच्छा से वो दूसरे लोगों को रख लेते हैं, और उसमें 70-70 हज़ार रुपए तक भी सुनने को मिलता है कभी कभी यहाँ पे। उसके लिए अगर कोई हमारे पास शिकायत दर्ज कराता है यहाँ पे आके, तो जो संबंधित कंपनी है उसके खिलाफ उनका लाइसेंस जब्त करने संबंधी, प्लस उनको ब्लैकलिस्ट करके दिल्ली से आउट करने वाली बात, ये भी हम सिफारिशें वहां भेज रहे हैं दिल्ली सरकार। सर, पहले आपने कहा था कि भाई इस तरीके की मेरे पास शिकायत आएंगी तो उन ठेकेदारों के जो मालिक है उनको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 कंपनी है, ओरियन नामी कंपनी एक और है,
इसके अलावा साइनाथ वाली कंपनी है, या एक एक्मे के नाम से है, 2-3 कंपनी और है बड़ी बड़ी। वहाँ बहुत सारी शिकायत हमारे सामने हैं। हमने पूरा बना दिया इसके लिए, लीगल एडवाइजर अपने नियुक्त कर दिए यहाँ पे, तो पूरी कहानी उनकी बनाई जा रही है इसमें यहाँ पे। और एलजी साहब को, सीएम साहब को, या ऊपर देश के प्रधानमंत्री तक भी उस बात को रखा जाएगा। और कमीशन की सिफारिश पे ऐसे लोगों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी हम लोगों को, और जो हमने कह रखा है इन सबको हम नेशनल बोध करेंगे। और उनको ठेका ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जो ब्लैक लिस्ट माने उनको कहीं भी ठेका था उनको बिल्कुल निरस्त कराएंगे हम यहाँ से। आखिर में चलते चलते जो है सफाई कर्मचारी आयोग के एक आप चेयरमैन होने के नाते तमाम कर्मचारियों के हित के लिए, उनके घर परिवार के लिए क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैंने स्वयं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहते हुए, दिवाली जो है हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है, लेकिन हम हमेशा ही काली दिवाली मनाने में मजबूर होते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम सबकी क्या दिवाली से मेरा मतलब है लोगों को पक्का कर दिया है, उनका एरियर मिल जाए, उनका बोनस मिल जाए, यही हम सबके दिवाली है। हम सरकार से थोड़ी कुछ चीजें ऐसी मांगते हैं, ना कोई हमारा कर्मचारी गाड़ी मांगता है, किसी ना कोई बंगले मांगता, ना कोई रहने के लिए कोई जगह मांगता। केवल जो उसने काम किया है, जो उसने तपती धूप में काम किया है, भरी बरसात में काम किया है, सर्दी में काम किया है, उसका जो मुआवजा है, काम करने का जो पैसा है, वो सिर्फ वो मांगता है, वो दे देना चाहिए सरकारों को। अगर ऐसा होता है तो हम गर्व से कह सकेंगे और तभी हमारी दिवाली सार्थक सिद्ध हो पाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।